बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसलिया नाम का आदमी रहा करता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत और पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे, पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियां और माँ बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम तो करते नहीं और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए आ जाते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कहते हैं। आसलिया घर वो गांव छोड़कर नगर में चला गया। वहां शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई। उन दिनों आसमाता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आसमाता का व्रत और पूजन किया। आसमाता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए नगर में आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह सब बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया लोगों को अपने हाथ से भोजन परोस रहा था। अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आसलिया को पहचान लिया। आसलिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहां सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा कि मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसलिया की सभी विपत्तियां समाप्त की, वैसे सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। आस माता एक ऐसी माता है जो मनोकामना पूरी करने के साथ घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति भी लाती है। कहते हैं कि जिस घर में आस माता की सच्चे मन से पूजा हो जाती है, वहाँ कभी आशा की कमी नहीं रहती। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतने में तो हम अपनी दीवार ही चुन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चुने और फिर ढहा देवे, फिर चुने फिर ढहा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और फिर ढहा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने का गणेश गढ़ के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ कर दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। कहानी कहते, सुनते और हुंकार भरते लोगों पर सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।